ये अमल है तो छोटा, लेकिन ऐसा अमल है जो आपकी तकदीर को बदल सकता है। बहुत ही आसान अमल है जिसे मर्द हजरात भी कर सकते हैं और औरतें भी कर सकती हैं। ये अमल क्या है और इसकी ताकत क्या है, इस हवाले से आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का एक वाकया सुनाता हूँ। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने इस वीडियो को बगैर स्किप किए देखना है ताकि आप इस अमल को अच्छी तरह से समझ सकें। रिवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी से पूछा कि कैसे दिन गुजर रहे हैं। तो सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बताऊं, बहुत ही मुफलिसी और गुर्बत के दिन हैं। बचपन में ही वालिदैन फौत हो गए और जिंदगी में तंगियां ही देखी, कोई आसूदगी नहीं देखी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी से बातें कर रहे थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला दी कि जिस सहाबी के साथ आप बात कर रहे हैं उसकी जिंदगी कल ज़ोहर तक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, बताओ ताकि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूं। सहाबी की आंखों में आंसू आ गए और बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया और मेरी ख्वाहिश है कि मैं जिंदगी में मीठा खाऊं, और दूसरी ख्वाहिश है कि मुझे जिंदगी में नेक बीवी मिल जाए ताकि उसके साथ आसूदगी से जिंदगी गुजारूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर, उमर और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम को बुलाया और उस शख्स से पूछा, क्या तुम्हारी नज़र में कोई रिश्ता है? तो उस नौजवान ने कहा, मेरे चचा की बेटी है जो खूबसूरत भी है और नेक भी, लेकिन मेरी गुर्बत की वजह से वो मुझे नहीं पूछते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके चचा को बुलाया और फरमाया कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता इस सहाबी को दे दो जो तुम्हारा भतीजा है, और फरमाया कि मैंने इसका निकाह तुम्हारी बेटी के साथ कर दिया है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहकर उस सहाबी को शादी का इंतजाम करवाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि इसके लिए मीठा पकवाएं ताकि सहाबी की मीठे की ख्वाहिश भी पूरी हो सके। यूं सहाबी की शादी हो गई। उस सहाबी ने अपना मकान पेश किया। वो सहाबी अपनी दुल्हन के साथ उस घर में चले गए। उनको ज़रूरी सामान भी दे दिया गया और मीठा भी उनके लिए पेश किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, ज़ोहर से असर तक इस घर के इर्द गिर्द रहें, और जैसे ही रोने की आवाज़ सुनाई दे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दें। वो सहाबी वहाँ मौजूद रहे, लेकिन कोई रोने की आवाज़ ना आई, बल्कि खुशी और हंसने की आवाज़ें ही सुनाई दी। असर के वक्त उस सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा माजरा बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ किया, या अल्लाह, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तो मुझे इत्तला दी थी कि सहाबी की ज़िंदगी ज़ोहर तक है, लेकिन ये क्या माजरा है? तो गैब से आवाज़ आई, ऐ मेरे हबीब, तकदीर में यही था कि इसकी ज़िंदगी ज़ोहर के वक्त तक थी, लेकिन जब आपने इसकी शादी की और इसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इसके लिए मीठा भी भेजा तो रात को ये सहाबी खाना खाने के लिए अपनी बीवी के साथ बैठा, अभी खाना खाया ही नहीं था कि दरवाजे पर फ़कीर ने आवाज़ लगाई कि मैं भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। तो सहाबी ने बीवी से इजाज़त लेकर वो सारा खाना उस फ़कीर को दे दिया और वो मीठा जिसकी वो ख्वाहिश रखता था वो भी उसने फ़कीर को दे दिया। जब फ़कीर को उसने खाना दिया तो फ़कीर ने दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे और तुम्हें ज़िंदगी में खुशियाँ अता करे। तो मेरी इज़्ज़त की कसम, मुझे उस नौजवान सहाबी की अदा पसंद आई और मैं फ़कीर की दुआ को टाल ना सका। यूं उसकी ज़िंदगी को मैंने बढ़ा दिया। तकदीर का लिखा यही था कि उसने ज़ोहर के वक्त मर जाना था, लेकिन सदक़े ने उसकी जान बचा ली। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, याद रहे कि सदक़े में और दुआ में अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है। ये दुआ ही है जो तकदीर को भी बदल देती है, और सदक़े में भी ये ताकत है कि वो आफात और आने वाली बलाओं को दूर कर देता है। तो मेरे भाइयों, आज का जो अमल है वो सदका है। आपने अपने मसाइल के हल के लिए सदका करना है, अपनी परेशानियों को सदक़े से दूर करना है, और सदका भी ऐसा हो जो कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करे। वरना आजकल जो रवाजी सदका हम देते हैं, रुपया 2 रुपया पकड़ा दिए, 5-10 रुपये देकर टाल दिया, ऐसा सदका ना हो, बल्कि हम ज़रूरतमंदों को तलाश करें और उनकी ज़रूरियात को पूरा करें, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर, और कोई मकसद बीच में ना हो। जब इस तरह का सदका करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपकी परेशानियां कैसे दूर होती हैं और आपकी तकदीर कैसे बदलती है। हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों में देखें कौन है जो नादार है, जो मुफलिस है, उसकी मदद करें, और अपने दरवाजे पर आने वाले फ़कीर को हम खाली ना लौटाएं, बल्कि उसकी ज़रूरत को पूरा करें।
फिर देखें कि आपकी परेशानियां और बीमारियां कैसे खत्म होती हैं और आपकी आफात और बलियात से कैसे हिफाजत होती है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, जब भी आपको किसी परेशानी का सामना हो तो सदका कर दिया करें। अल्लाह के फजल से परेशानी दूर हो जाएगी। यहाँ आपको सदक़े के चंद फजाइल बताता हूँ, जरूर मुलाहिज़ा कीजिएगा। याद रहे कि सदका अल्लाह ताला के गुस्से को दूर करता है और बुरी मौत से बचाता है। जैसे कि अबू सईद खिदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पोशीदा सदका अल्लाह ताला के गजब को ठंडा कर देता है। सिला रहमी उम्र में इजाफा करती है। नेक अमल आदमी को बुराई के गड्ढे में गिरने से बचाता है। रवा बैहक़ी। एक और रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन मोमिन अपने सदक़े के साए में होगा। और इसी हवाले से मुर्ज़द बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि क़यामत के रोज़ सदका ईमानदार के लिए साया होगा। रवा अहमद। और याद रहे कि मामूली चीज़ का सदका भी आग से बचा सकता है। जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया कि एक खजूर भी अगर इखलास के साथ अल्लाह की राह में दे दी जाए तो उसका अजर भी पहाड़ जितना होगा। और अदी बिन हातिम रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जहन्नुम की आग से बचो, ख्वाह खजूर का एक टुकड़ा ही देकर बचो। बुखारी। दोस्तों, मालूम हुआ कि अल्लाह की राह में दी हुई एक खजूर भी इंसान को जहन्नुम की आग से बचा सकती है। एक रिवायत में आता है कि सदका गुनाहों को बुझा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाह को बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। तिरमिज़ी। दोस्तों, सदका देने का फायदा ऐसा है जो दूसरों से बढ़कर है। खुद ही सोच लीजिए कि पानी किस तेजी से आग को बुझाने का काम करता है। और सदक़े की मिसाल भी इसी तरह से है कि गुनाहों की आग को ऐसे ही बुझाता है, यानी मिटाता है जैसे पानी आग को। दोस्तों, एक बात याद रहे कि मुतादिद आयात और रिवायात से ये बात मालूम होती है कि सदका देने से माल कम नहीं होता। और इसी बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता, मुआफ़ करने से अल्लाह इज्जत बढ़ाता है और आजिज़ी इख्तियार करने पर अल्लाह मर्तबा अता फरमाता है।